हेलो क्लास, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव। तो जो आज नेक्स्ट हम जो चैप्टर में आगे पढ़ने वाले वो है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्मॉल एम इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है बेटा? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास में क्या है रेशियो है, उसे क्या बोला जाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर बोला जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज को हम क्या लिख सकते हैं? एच आई। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? एच ओ। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में? एच आई अपॉन में एच। क्लियर है बेटा? इसकी कोई हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो हाइट की यूनिट होगी, हाइट की यूनिट क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी। अब समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। जैसे सपोज किया मैंने कि ये हमारे पास में क्या है, कोई यहाँ पे ले लेते हैं, ये कोई क्या है हमारे पास? कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या रखा है? कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ए बी। अगर इस ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे हम? कोई लाइट पैरेलल जाएगी तो कहाँ से निकलेगी? मेन फोकस एफ से निकलेगी। अभी लास्ट क्लास में बात करी थी इसकी। नेक्स्ट, अगर अपन क्या करते हैं, अगर पोल पे क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो जिस एंगल के साथ में इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के साथ में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगी ए डैश और पी डैश। ये ऑब्जेक्ट से लेकर पोल पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, लेफ्ट में है तो माइनस। और बी डैश से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास में? वी, और लेफ्ट में है तो माइनस। क्लियर है? या इंसिडेंट लाइट की क्या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो हमारे पास में क्या आएगा? माइनस वी आएगा। देन इसके बाद में क्या करते हैं बेटा? ये ट्राइंगल में बात करूँ, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो देखो इसमें ये क्या है बेटा? 90 है दोनों ही। बी और बी डैश क्या है बेटा? 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल बी डैश क्या है हमारे पास में? राइट एंगल है, या फिर क्या है? 90 डिग्री है। अब ये देखिए, अगर मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की, आई और ये क्या है बेटा? आर। ये अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो आई और आर क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? एंगल ए पी बी इक्वल होगा किसके? एंगल ए डैश पी और बी डैश। एंगल ए डैश पी और बी डैश क्यों इक्वल है? एंगल आई और एंगल आर क्या होता है? इक्वल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी पी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। और सिमिलर ट्राइंगल्स की हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा हमारे पास? इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए डैश बी डैश की, ए डैश बी डैश अपॉन में इसका क्या है? ए बी, इसके इक्वल हो जाएगा बेटा। इसका बेस कितना आ जाएगा हमारे पास में? बी डैश ओ, और इसका क्या हो जाएगा हमारे, सॉरी, बी डैश पी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? बी पी। तो ए बी क्या है हमारे पास में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव है तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कितना है हमारे पास में? ए डैश बी डैश हमारे पास क्या है? ए डैश बी डैश माइनस एच आई, और ये कितना है हमारे पास में? प्लस एच इक्वल्स टू बी डैश पी। बी डैश पी क्या है हमारे पास? बी डैश पी कितनी डिस्टेंस है? माइनस बी अपॉन में, और यहाँ पे बीपी की वैल्यू कितनी है? माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस को इधर शिफ्ट करें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया हमारे पास? माइनस वी अपॉन यू। तो अगर हम क्या बात करें मिरर के लीनियर मैग्निफिकेशन की, तो जो मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था हमारे पास में? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो। तो स्मॉल एम कितना हो गया? एच आई अपॉन में एच हो। अगर मान लो हाइट्स गिवन ना हो, डिस्टेंसेस गिवन हो हमारे पास में, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी अपॉन में यू। अब जब हम लेंस के लिए फाइंड करेंगे जब आगे, तो यहाँ माइनस ना आके क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है।
अब लीनियर मैग्निफिकेशन से में देखें तो जब अगर हमसे क्या पूछा जाए नेचर ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज पूछी जाएगी तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, कब तो रियल इमेज बनेगी, कब इन्वर्टेड इमेज बनेगी और कब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो इसी को आगे लेके चलते हैं। अगर m कैसा हो आपका नेगेटिव, मैं कहूँ इफ m इज नेगेटिव, m कैसा हो हमारे पास में नेगेटिव, तो इमेज जो होगी वो कैसे होगी हमारे पास में रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? अगर आपके पास में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m क्या है हमारे पास, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी हमारे पास में वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखना है इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर m की जो वैल्यू है जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है m का, अगर वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, क्या है ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा है, तो इमेज क्या बनी है आपकी, बड़ी बनी है। और अगर m का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या है लेस देन 1 है, तो इमेज क्या हुई है, छोटी बनी है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ स्मॉल कैंडल ऑफ साइज 2.5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 27 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. How far should a screen be placed from the mirror so that its sharp image be formed on the screen? Describe the nature and size of image. अभी क्या कहता है बेटा, हमें एक कैंडल दी हुई है जिसकी साइज कितनी है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे को साइज है, साइज का मतलब क्या, हाइट गिवन है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल, सॉरी ये जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास में अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो ये क्या लेके चलेंगे प्लस में लेके चलेंगे। आगे है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। बेटा देखो एक ग्राफ डायग्राम बना लो, ये क्या है, कोई आपके पास में कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कोई कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर क्या है बेटा, एक कैंडल है, ये क्या है बेटा एक कैंडल जिसकी हाइट कितनी है, साइज कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इसलिए मैंने प्लस लिया। अब इससे ये क्या कह रहा है बेटा, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है कितनी 27 सेंटीमीटर। लेफ्ट में तो क्या लेना पड़ेगा माइनस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, गिवन है कॉनकेव मिरर की कितनी है 36 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, क्योंकि क्या होगी बेटा रेडियस जो सेंटर होगा इस तरफ होगा, तो लेफ्ट में होने की वजह से क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। हाउ फार शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर सो दैट इट शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, कितनी डिस्टेंस पर आपको स्क्रीन को लगाना है कि आपको एक शार्प इमेज मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। तो इमेज डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/v u। तो f चाहिए, तो f के लिए क्या करेंगे बेटा, f क्या होता है हमारे पास बताओ r/2, इट्स मीन -36/2, कैंसिल करोगे कितने टाइम -18 सेंटीमीटर। तो f जो है हमारे पास में 1/, इसकी जगह -18, v की वैल्यू हमें चाहिए प्लस u कितना है हमारे पास में -27, तो ये कितना हो गया -1/18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/27 आप इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा हमारे पास का प्लस का 1/27 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/v। फिर इसके बाद में इनका अगर अपन क्या ले बेटा एलसीएम ले, तो 18 एंड 27 का एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा 54। कितना आएगा एलसीएम 54। इसके बाद में देखो 18 को क्या करेंगे बेटा 54 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना -3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 27 को इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/v। ये कितना हो गया -1/54 इक्वल्स टू 1/v। रेसिप्रोकल करोगे तो v कितना आ गया -54 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा 54 सेंटीमीटर। जो मिरर है आपसे
इस तरफ, इसके इस तरफ। क्लियर है क्या? इस साइड में क्या करना पड़ेगा हमें, 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, एक शार्प इमेज इसकी मिल जाएगी। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है बेटा, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज और नेचर बताना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो टॉपिक पढ़ा मैग्निफिकेशन, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, तो हमने अभी पढ़ा था जो मैग्निफिकेशन होगा हमारे पास m इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, बट हाइट ऑफ इमेज गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, माइनस वी बाई यू यूज कर लेते हैं। ये भी फॉर्मूला है, उसमें देखा था हमने। तो m क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -54, और u कितना है हमारे पास में, -27। माइनस से माइनस कैंसिल, 27 कितने टाइम कैंसिल करेगा इसको, 2 टाइम्स, तो -2। अब u कैसा आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। u कैसा आ रहा है, सॉरी m क्या है हमारे पास में, नेगेटिव। और अगर m नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या हुई है आपके पास में, फॉर्म हुई। इसके बाद में बेटा m से पता लगे ना, ग्रेटर देन क्या है, 1 है ना, m की वैल्यू 1 से बड़ी है हमारे पास में, 2 जो आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, तो 2 क्या है, अगर मैं 2 की बात करूँ तो ग्रेटर देन क्या है, 1, मतलब इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है। एंड साइज, इमेज की साइज भी बतानी है, साइज मतलब उसकी हाइट बता दीजिए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये हमारे पास m आ चुका है, m कितना है हमारे पास, -2। m को हम ये भी तो लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -2। देन ये कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास में, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से, और इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, -2। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, -2, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है, जो आपके पास में इमेज है वो क्या है बेटा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हुई है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, इसलिए क्या आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जो हमारे पास में साइज होगी इमेज की, कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास में क्वेश्चन, ठीक है।